मगर एक छात्रा पटना में कह लीजिए उसकी मौत हो गई, उसके साथ बलात्कार हो गया, उसको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। कैसी न्याय, कैसी महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं? जिसे जीविका नाम दिया गया। सीएम कुछ बोल रहे थे, सीएम क्या बोल रहे थे? अब सीएम जाने, मैं अपना सवाल रख रही थी। सीएम हर सवालों पे उनका बस एकमात्र है, वो ताली बजाने के लिए बोल रहे थे, वो डेस्क पीटने के लिए बोल रहे थे। सहायता समूहों का गठन किया गया, मगर शुरू से प्रशासन इसको दबाने में लगा हुआ है। निश्चित तौर पर सरकार बड़ी मछली को दबाने में लगी हुई है, बचाने में लगी हुई है कि उनको घेर करके सम्राट चौधरी से मिलवाने ले जाया जा रहा था। नीट की छात्रा है, उसके गार्जियन को जिस तरह से डीजीपी ने अपमानित किया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, की संख्या 1,40,00,000। मगर एक बेटी के न्याय के लिए सीएम साहब का भी मुंह नहीं। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान लेफ्ट की एमएलसी शशि यादव ने नीट छात्रा का मामला उठाया। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कौन है, तेजस्वी यादव की तरफ से बताया जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर जब शशि यादव से बातचीत की, शशि यादव ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य सरकार, राज्य की पुलिस नीट छात्रा मामले में बड़ी मछलियों को बचा रही है। मुख्यमंत्री का रिएक्शन देखकर हम लोग भी चौंक गए। क्या कुछ कह रही हैं शशि यादव, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। मैडम, आप राज्यपाल का भाषण के दौरान नीट का मामला उठा रही थी। बिल्कुल, क्योंकि आज आप देख लीजिए कि जो नीट की छात्रा है, उसके गार्जियन को जिस तरह से डीजीपी ने अपमानित किया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, बल्कि उन लोगों ने बताया कि उनको घेर करके सम्राट चौधरी से मिलवाने ले जाया जा रहा था, तो वो सचमुच में एक माँ दर्द से कराह रही है और उसके साथ आप अपमान कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। इतने दिन हो गए, अभी तक मुख्य अपराधी कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कल तो कह लीजिए कि चला भी कि सीसी फुटेज का कि कोई उसको गोद में उठा के लेके भाग रहा है, सारी चीजें, मगर शुरू से प्रशासन इसको दबाने में लगा हुआ है। निश्चित तौर पर सरकार बड़ी मछली को दबाने में लगी हुई है, बचाने में लगी हुई है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की बात हमारे राज्यपाल महोदय कर रहे थे कि बिहार में हमने महिलाओं को इतना बड़े पैमाने पर सशक्त किया, इतने बड़े पैमाने पर पुलिस में बहाली की, मगर एक छात्रा पटना में कह लीजिए उसकी मौत हो गई, उसके साथ बलात्कार हो गया, उसको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। कैसी न्याय, कैसी महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं? इसलिए मुझे उठना पड़ा और मैं राज्यपाल महोदय से मैं ये पूछी, मगर इस तरह का कोई जवाब, कोई आश्वासन राज्यपाल महोदय के सीएम कुछ बोल रहे थे, सीएम क्या बोल रहे थे? अब सीएम जाने, मैं अपना सवाल रख रही थी। सीएम हर सवालों पे उनका बस एकमात्र है, वो ताली बजाने के लिए बोल रहे थे, वो डेस्क पीटने के लिए बोल रहे थे, मगर एक बेटी के न्याय के लिए सीएम साहब का भी मुंह नहीं। तो आपने सुना लेफ्ट के एमएलसी शशि यादव को, जिन्होंने नीट छात्रा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों को सरकार जो है वो बचाने का काम कर रही है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही थी और एसआईटी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। उस दरमियान हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। डीजीपी आवास में जब परिजन गए, वहाँ की तस्वीर भी आप सभी लोगों ने देखा। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार ने तय किया कि अब ये मामला सीबीआई को दे दिया जाए, सीबीआई जो है वो जांच करेगी। तो सवाल उठा कि क्या राज्य की पुलिस, बिहार पुलिस, सुशासन वाली पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस सक्षम नहीं है इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने को लेकर। आज सदन का पहला दिन था और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि लगातार दोनों सदन में, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद में हो, नीट छात्रा का मामला जो है और वो विपक्षी पार्टी मजबूती से उठाएंगे। और आज की एक तस्वीर भी दिखी जब राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एमएलसी, विपक्ष के एमएलसी शशि यादव बीच में खड़ी होकर टोक देती है और कहती हैं कि महिलाओं की सम्मान और तमाम दावे तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पटना में, राजधानी पटना में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। एक लड़की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसको न्याय आपकी पुलिस नहीं दिला पाई है।